फ्रेंड्स, बचपन में हमने बहुत सारी कहानियां सुनी हैं। कभी दादाजी से, कभी दादी जी से, कभी दोस्तों से, और कभी कभी आपको याद होगा छोटी क्लास में बाल भारती या कभी वसंत के नाम की बुक होती थी, उसमें हम हिंदी की कहानियां पढ़ते थे। और हर कहानी में जो टीचर है या फिर दादा दादी जो भी थे हमें कहानी सुनाते थे, वो हमेशा ये बताते थे इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है। तो यानी कि हमारा कंक्लूजन सीधी सी बात यह है कि भाई जो भी हमें चीज़ बताई जाएगी या फिर जो भी हम चीज़ पढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ समझने की कोशिश कर रहे हैं, उससे कुछ ना कुछ हमें लेसन जरूर मिलेगा। आज मैं भी आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। क्या होता है कि एक बार एक आदमी, कहानी ऐसी तो स्टार्ट होती है कि एक बार एक आदमी ऐसा होता है, वही मैं स्टार्ट कर रहा हूं। एक बार एक आदमी समुद्र के किनारे जाता है। समुद्र को देखकर वो कहता है कि समुद्र, तुम बहुत अथाह हो, तुम्हारे अंदर बहुत सारा जल है, तुम्हारे अंदर बेशकीमती हीरे जवाहरात हैं, तुम्हारे अंदर जंगली जो जलीय जंतु हैं वो बहुत सारे हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर एक कमी है कि तुम्हारा पानी खारा है। इतनी देर में उसे सूरज डूबता हुआ दिखाई देता है। वो कहता है, सूरज तुम भगवान हो, तुम सबको ऊर्जा देते हो, लेकिन देखो जब तुम डूबते हो तो तुम्हें कोई भी आंखों से आंखें मिलाकर देख सकता है। उसके बाद वो ऊपर सर उठाकर देखता है तो उसे वहां पर चांद दिखाई देता है। आपने भी देखा होगा ना, सूरज और चांद एक साथ आ जाते हैं कभी कभी। वो चांद से कहता है, तुम बहुत सफेद हो, तुम बहुत शीतलता प्रदान करते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ काले धब्बे हैं, इसलिए तुम अच्छे नहीं लगते हो, तुम बदसूरत लगते हो। कुछ पक्षी अपने घर जा रहे थे, इसीलिए उसको कोयल की बड़ी सुरीली आवाज़ सुनाई देती है। वो कहता है, कोयल तुम बहुत सुरीला गाती हो, लेकिन तुम्हारे अंदर एक कमी है कि तुम काली हो, अगर तुम सफ़ेद होती तो कितना अच्छा होता। इतने में उसे एक मोर मिलता है। मोर से कहता है कि तुम बहुत अच्छा नाचते हो, बहुत बढ़िया लगते हो, बहुत सुंदर लगते हो, भगवान के प्रिय भी हो, लेकिन तुम्हारी आवाज़ बहुत बेसुरी है। यानी कि जिस चीज को भी उसने देखा, इवन जो उसने गुलाब देखा जिसको कि सब लोग पसंद करते हैं और साल में हम ना जाने कितनी बार रोज एक दूसरे को देते हैं और रोज डे भी मनाते हैं, उसको भी उसने कहा कि गुलाब तुम सुंदर हो, तुम्हारे अंदर खुशबू है, लेकिन तुम कांटों से घिरे हुए हो। यानी कि उसने जिस भी चीज को देखा उसमें कुछ ना कुछ कमी जरूर निकाल ली। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अचानक से एक मंदिर के बाहर एक देवता बैठे हुए थे। देवता से वो मिला। देवता ने उसको रोककर कहा, हे मनुष्य, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर जो तुमने ये गुण एक पैदा कर लिया है उसकी वजह से सारा विनाश हो गया है। उस आदमी ने पूछा, भगवान ऐसा कौन सा गुण है जो मैंने पैदा कर लिया है जिसकी वजह से पूरा विनाश हो गया है? बोले, हाँ, अगर ये वाला गुण ना होता तो तुम भगवान बन जाते। उसने रिक्वेस्ट की, आदमी ने रिक्वेस्ट की कि प्रभु मुझे वो वाला गुण बताइए जिससे कि मैं भगवान नहीं बन पा रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि दूसरों में कमियां निकालने का जो गुण तुमने पैदा कर लिया है अपने अंदर, जिसमें कि तुम दूसरों की कोई भी अच्छाई नहीं देख रहे हो और केवल बुराइयां देख रहे हो, केवल वही कारण है जिसकी वजह से तुम मनुष्य योनि में होते हुए भी उससे नीचे गिरे जा रहे हो, नहीं तो तुम भगवान बन जाते। जी दोस्तों, ऐसा ही है। हम केवल सामने वाले की गलतियों को पकड़ लेते हैं या फिर उसकी कमियों को ढूंढते हैं। इसी तरह का एक किस्सा और ध्यान आता है जो कि मैंने एक बुक में पढ़ा था। एक बहुत अच्छा चित्रकार था, उसने एक बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई और पेंटिंग बनाकर उसने चौराहे पर टांग दी और बोला कि अगर आपको कोई भी इसके अंदर कमी लगे तो आप प्लीज इसको एक डॉट लगाकर या राउंड लगाकर आप इसको बता दीजिए कि यहां पर गलती है। शाम को जब वो आया तो उसने देखा कि जो उसकी ओरिजिनल पेंटिंग थी, जो एक सैनिक उसने बनाया था पिक्चर में, वो तो दिखाई नहीं दे रहा था कहीं भी। सारी सब जगह डॉट 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 डॉट, सर्कल्स, डॉट डॉट डॉट, पूरे कैनवास पर केवल वही था। वो बहुत दुखी हुआ। दुखी होकर अपने घर जाकर रोने लगा। तब शायद मेरे जैसा ही कोई पागल उसका दोस्त था जो साइकोलॉजिस्ट था। उसने कहा कि तुम एक काम करो, अगले दिन फिर से एक नई पेंटिंग बनाओ,
चौराहे पर टांगो और उसमें नीचे बोर्ड पर अब की बार जो तुमने लिखा था उससे ठीक उल्टा लिखो। अब की बार तुमने लिखा था कुछ कमी हो तो इसमें पॉइंट आउट कर दें, डॉट लगा दें। अब की बार ये लिखना कि अगर इसके अंदर कोई कमी हो तो उसको ठीक कर दें। उसको आइडिया अच्छा लगा और उसने वैसा ही किया। और जब अगले दिन शाम को वो पेंटिंग लेने पहुंचा तो उसकी पेंटिंग बिल्कुल वैसे की वैसे थी जैसे कि वो छोड़कर आया था। किसी ने जहमत तक नहीं उठाई एक डॉट लगाने की या फिर जो गलतियां पहले बताई गई थी उसको ठीक करने की। ये दुनिया ऐसी ही है मेरे दोस्त। अगर आप दुनिया के हिसाब से चलेंगे तो आप जिंदगी में अपने आप को कहीं भी नहीं पाएंगे। दुनिया जिसको आप चार लोग, समाज या फिर सोसाइटी कहते हैं, उसका काम ही है आपको पॉइंट आउट करना। पॉइंट आउट यानी कि आपके अंदर नेगेटिविटी ढूंढना। पॉजिटिविटी तो आपको अपने अंदर से खुद लेकर आनी है। और ध्यान रखिए, अगर आपने भी अपने आप को बदलते 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 समाज के हिसाब से या फिर सोसाइटी के हिसाब से या फिर लोगों के हिसाब से कन्वर्ट कर लिया तो आपकी जो मेन बेसिक क्वालिटी है, जो भी क्वालिटी आप रखते हैं, सबकी अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं, उस क्वालिटी को आप भूल जाएंगे। ऐसा अक्सर आपने देखा होगा कि आपको बहुत अच्छा डांस आता है या बहुत अच्छा म्यूज़िक आता है, बहुत अच्छी सिंगिंग आप करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के बीच में जब आप जाते हैं तो केवल इस शर्म की वजह से कि वो पॉइंट आउट ना कर दें, वो क्या कहेंगे कि आप कैसा नाच रहे हैं, आप कैसा गा रहे हैं, आप कैसा संगीत बजा रहे हैं, आप चुपचाप बैठ जाते हैं। यानी आपने उन लोगों की वजह से अपना शौक, अपनी हॉबी को खत्म कर दिया। आप अपने अंदर के बचपन को, अपने इंसान को मार देते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज ऐसा मत करिए। आप अपने आप में यूनिक हैं, अपने आप को यूनिक ही रहने दीजिए। दूसरा अगर कोई कमी निकालता है तो वो उसका नजरिया है, ये आपका नजरिया नहीं है। इसीलिए शायद जब आप होटल्स में या फिर किसी शोरूम में या फिर कहीं जाते हैं तो कई जगह आपने देखा होगा, इफ यू आर सेटिस्फाइड विद आवर सर्विसेज और विद आवर प्रोडक्ट प्लीज टेल अदर्स, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड प्लीज टेल अस। इसका मतलब कि अगर आप अब हमारी सेवाओं से या हमारे उत्पाद से संतुष्ट हैं तो सबको बताइए, लेकिन अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो केवल हमें बताइए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कमी निकालने की आदत बिल्कुल मत पालिए। और अगर आपके अंदर कोई कमियां निकालने की कोशिश करे भी तो उसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन एजुलर्न आपके साथ है। इसलिए किसी भी परेशानी में मत रहना। जब भी कोई परेशानी आए, कुछ भी चीज परेशान करे, क्या करना है? सिंपल, edulearn@gmail.com edulearn@gmail.com पर जाइए, अपनी परेशानी हमें लिखकर भेजिए और हम वादा करते हैं, पूरी कोशिश करेंगे आपकी समस्या का समाधान करने की, क्योंकि एजुलर्न केवल आपके और आपके लिए है। सो मिलते हैं आपसे कहां? ईमेल पर। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।